बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो बात करेंगे कि बच्चों की वजह से लीगल होने का कानून जो है वो किन के लिए है, क्या हर एक उससे फ़ायदा उठा सकता है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद फ्रांस की तरफ से कुछ नई स्कॉलरशिप का ऐलान किया गया है, उस पे आप उससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। क्या जो स्पेन का नेशनलिटी कानून है वो आने वाले वक्त में मज़ीद सख्त हो जाएगा, जैसे कि मैंने वॉक के बारे में आप लोगों के साथ कुछ वीडियो शेयर की थी, कुछ न्यूज़ शेयर की थी, और अभी भी वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। पार्लियामेंट में नया बिल लेके आ रहे हैं। तो क्या आने वाले वक्त में स्पेन की नेशनलिटी सख्त मज़ीद हो सकती है, इस पर बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे कि स्पेन में अपना घर ख़रीदने का एक सुनहरी मौका है जो आप लोगों को लाजमी तौर पे अवेल करना चाहिए। वो किस तरह से सुनहरी मौका है उस पर तफसील के साथ बात करेंगे। सबसे पहले तो बच्चों की वजह से लीगल होने का जो प्रोसेस है उस पर बात करते हैं। आपको मालूम होगा तकरीबन 1 साल पहले मैंने आप लोगों के साथ एक न्यूज़ शेयर की थी कि स्पेन की हुकूमत जो है वो एक नया कानून लेके आ रही है जो बच्चों की वजह से वालिदैन को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देगा। वो जैसे कानून आया तो उसकी जब डिटेल सामने आई तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाई थी और आप लोगों को समझाया था कि इस वीडियो और इस कानून की वजह से जो मैंने उस वीडियो में उस कानून की तमाम प्रोसेस का मैंने आपको बताया था, उससे आपको समझ आ चुकी होगी कि उस कानून का सबसे ज़्यादा फ़ायदा किन को होगा। वो मैंने आपको बताया था। वो ममालिक जो कि स्पेन की कभी ना कभी कॉलोनीज़ रहे हैं, ज़ुबान बेशक उनकी स्पेनिश नहीं है, मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दूंगा फ़िलिपाइन की, उनके लिए बहुत ज़्यादा रायतें दी गई। उनको अगर उनका बेबी यहाँ पे पैदा होता है स्पेन के अंदर, लेकिन माँ बाप दोनों ही इलीगल है, तो उनका प्रोसेस जो है वो रेजिडेंसी की तरफ जा सकता है और उनको रेजिडेंसी मिलती है। और ये कानून पास होने के बाद काफ़ी लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया है। एक कोलंबियन जोड़ा है जिसको मैं ख़ुद जानता हूँ, जिन्होंने इसी तरह के प्रोसेस के ज़रिए अपनी रेजिडेंसी ली है। यहाँ पे जो फ़िलिपाइन है उनके लिए, बाकी इन ममालिक के लिए भी वही कानून है। इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि इनकी नेशनलिटी जो है वो सिर्फ ये 2 साल बाद अप्लाई कर सकते हैं। ये वही ममालिक हैं जिनके लिए वो रायत थी, वही रायत उनको ये दी गई। ये हमारे ममालिक के लिए ये रायत नहीं है। हमारे ममालिक वाले क्या रायत ले सकते हैं उसका मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से बताता चलूँ, क्योंकि काफ़ी दोस्तों के इस पर कमेंट आए हैं और मैंने सोचा कि कमेंट में तो मैं कवर नहीं कर सकता, आपको इस तरह से समझा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके बच्चे यहाँ पे पैदा हुए, उनको यहाँ की नेशनलिटी मिली। नेशनलिटी लेने के बाद खुदा न खास्ता वालिद या वालदा उनकी रेजिडेंसी जो है वो एक्सपायर हो जाती है। ठीक है, उनकी रेजिडेंसी एक्सपायर हो जाती है। किसी न किसी वजह से वो ज़्यादा अपने मुल्क में रहे हैं या वो काम नहीं कर सके या कोई भी वजह है जिसकी वजह से उनकी नेशनलिटी जो है वो उनका जो रेजिडेंसी कार्ड है वो कैंसिल कर दिया जाता है। तो इस बेस पे, इस वजह पे आके वालिदैन फ़ायदा उठा सकते हैं अपने बच्चों की नेशनलिटी का। वो रेजिडेंसी जो है वो दोबारा अप्लाई करके ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि आपका बच्चा जो है वो जिस तरह उन ममालिक के साथ के कानून के मुताबिक है उस तरह से आप भी फ़ायदा उठा सकें, वो कानून जो है वो हमारे लिए इन्होंने नहीं बनाया। वो उन ममालिक के लिए बनाया जिनके ये इनकी कॉलोनी रहे हैं और उनके लिए ये तमाम बेनिफिट उन्होंने रखे हैं। ये आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि ये जो तमाम ममालिक के लिए जो मैंने अभी आपको बताया कि किसी न किसी वजह से आपकी रेजिडेंसी ज़ाया हो जाती है तो आप बच्चे की नेशनलिटी की बेस पे उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये इस तरह नहीं है कि आप बिल्कुल इलीगल थे, आप यहाँ पे आए, आपने बच्चा पैदा किया और उसको 1 साल के बाद आपने जो है उसकी नेशनलिटी अप्लाई कर दी, तो अब उसको नेशनलिटी मिलने के बाद आपको मिल जाएंगे। ऐसा तमाम ममालिक के लिए नहीं है, ख़ास तौर पे हमारी कंट्रीज़ के लिए। फ्रांस की तरफ से अहम स्कॉलरशिप्स का ऐलान किया गया है जिसका आपको लाजमी तौर पे फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको दे देता हूँ, आप उसको क्लिक करके उसकी मज़ीद तमाम डिटेल ले सकते हैं। स्कॉलरशिप के लिए जो फ़्रांस है इसकी काफ़ी ज़्यादा, फ़्रांस के अंदर इंटरनेशनल इंग्लिश यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने ये स्कॉलरशिप जो है वो जारी की है। इन यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपका दाखिला होता है और उनके मेयार के मुताबिक होता है तो आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि कुछ यहाँ पे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनका बिल्कुल भी आइल्स का रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप
आयल्स नहीं भी आपने किया तो आप वहाँ पे चल जाएंगे। यहाँ पे आपको एक और भी स्टूडेंट्स हैं कि कुछ कमेंट आए थे आयल्स के बारे में। यहाँ पे यूरोप में बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनकी यूनिवर्सिटीज़ आपको ये भी ऑफ़र कराती हैं कि आप अपनी होम कंट्री से ना करें आयल्स, आप हमारे पास आके सबसे पहले इंग्लिश का कोर्स करें जो कि आयल्स को कंप्लीट के बराबर होता है। उसके बाद अपनी बेस जो आपका कोर्स है वहाँ पे आप शुरू कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पे आके बीबीए करना है, ठीक है, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो अब आपने करना है तो आपके पास आयल्स नहीं है, तो वो आपको ऑफ़र करेंगे कि आप आके 3 महीने का पहले हमारे पास इंग्लिश का कर लें कोर्स, आयल्स की प्रिपरेशन कर लें। जैसे आपका वो हो जाता है तो फिर हम आपको आगे अपने कोर्स में कन्वर्ट कर देंगे, यानी आप फिर बीबीए कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने अपनी होम कंट्री से ही आयल्स करना है तो आपको फिर एडमिशन मिलेगा। ये भी ऑफ़र है। मैं ख़ास तौर पे यहाँ पे नीदरलैंड्स की बात करूँगा, जो हॉलैंड है वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ ये ऑफ़र करती हैं। इसके बाद आप बात करते हैं कि स्पेन नेशनैलिटी क्या कानून मज़ीद सख्त हो जाएगा। यहाँ पे जैसा आप जानते हैं कि स्पेन की तीसरी बड़ी जो अहम पार्टी है जिसको वोक्स कहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट है। असल में जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में आया था तो उस वक्त एक हाइप क्रिएट हुई थी, एक तरह का ट्रेंड चल पड़ा था कि तमाम ममालिक में अपने आप को मुहब्बल वतन कहने वाली पार्टीज़ मार्ज़ वजूद में आई। अगर आप देखें इटली को, फ्रांस को, स्पेन में जो वोक्स उसी दौर में जो है वो बनी है। इसी तरह दूसरे ममालिक में डेनमार्क में, स्वीडन में, नीदरलैंड में, इवन इस तरह की तमाम ममालिक में इसी तरह की पार्टीज़ बनी जिस तरह का माइंड डोनाल्ड ट्रंप रखता था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का आपने हाल देख लिया कि एंड पे उसके साथ क्या हुआ है। कुछ इसी तरह के हालात वाक़यात फ्रांस में जो लेडी हैं जिन्होंने इस ऐसी पार्टी की बुनियाद रखी थी, उनका ग्राफ भी तेज़ी के साथ गिरता जा रहा है और पिछले इलेक्शन में उन्होंने अच्छी खासी भारी अक्सरियत से शिकस्त खाई है। इसी तरह की हालात जो है वो इटली में हैं और इसी तरह के दूसरे ममालिक में हैं। अब ये बात आती है स्पेन की। स्पेन में जो वॉक्स है उसी वक्त बनी और उन्होंने उसी नज़रिए पे काम किया कि गैर मुल्की यहाँ पे नहीं आने चाहिए, गैर मुल्कियों की वजह से हमारे मसले मसाइल बने हैं, ऐसा है वैसा है। लेकिन आपको मालूम है कि इन ममालिक की जो शरह पैदाइश है वो तेज़ी के साथ गिर रही है। अगर यहाँ पे गैर मुल्की ना आएँ तो इनकी शरह पैदाइश जो है वो मुस्तहकम नहीं रहती। ख़ुद इनके टेलीविज़नों ने ये तज्ज़िया करके बताया है कि अगर गैर मुल्की यहाँ पे आके टैक्स जमा ना करवाएं तो ना पेंशन सही से दे पाए और ना ही सनीदाद का निज़ाम जो है वो सही तौर पे चल सके। इस वजह से गैर मुल्की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बात तो ये होगी। दूसरा, जहाँ तक कवानीन की बात है, जो भी यूरोपीय यूनियन का मुल्क कोई भी कानून अपनाता है, ख़ास तौर पे इस तरह का ह्यूमन राइट्स का जिसमें नेशनैलिटी देना, आपको रेजिडेंट कार्ड देना, ये तमाम के तमाम सेंट्रल यूरोपीय यूनियन की कवानीन है। ये जो आपको पीआर मिलती है, परमानेंट रेजिडेंसी, ये यूरोपीय यूनियन का कानून है कि कोई भी बंदा लीगल किसी भी यूरोपीय मुल्क में रह लेता है तो उसको लाजमी तौर पे परमानेंट रेजिडेंसी दी जाए और उसको आसानी के साथ फिर निकाला नहीं जा सकता। इसी तरह का नेशनैलिटी है। यूरोपीय यूनियन का कानून है कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल रखे जाएँ, इससे ज़्यादा ना रखे जाएँ कि आप किसी भी गैर मुल्की को नेशनैलिटी से महरूम रखें। यही वजह है कुछ ममालिक ने 5 साल रखे हैं, पुर्तगाल जैसों ने कुछ ने 7 रखे हैं, स्वीडन जैसों ने कुछ ने 10 रखे हैं, जिस तरह के स्पेन में, इटली में। इस वजह से ये तमाम यूरोपीय यूनियन के कवानीन हैं और यूरोपीय यूनियन के बगैर ये कोई भी स्टेप नहीं ले सकते। आपको मालूम है कि बहुत सारे इमिग्रेंट्स के साथ कुछ ज़्यादतियाँ कुछ ममालिक में हुई। आखिरकार उन्होंने यूरोपीय यूनियन की जो ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स हैं, अदालतें हैं, वहाँ पे रुजू किया और आखिरकार अदालतों ने उन मुल्कों के अगेंस्ट जो है फ़ैसले दिए हैं। अभी रिसेंटली जो डेनमार्क की वज़ीर दाखिला थी साबका, उनको जेल हुई है, वो भी इसी तरह से हुई है। वो भी एक इमिग्रेंट ने केस के ज़रिए केस जीत के ये सारा कुछ किया था। इस वजह से ये तमाम चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं। ये अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रही हैं, हलचल कर रहे हैं। इलेक्शन 1-2 साल में यहाँ पे भी करीब है। यही वजह है कि इनकी अब मूवमेंट उस तरफ जा रही है कि इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा वोट बने। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है जो मेरा ख्याल है। स्पेन में अपना घर लेने के लिए एक सुनहरी मौका मैं आपको इस वजह से कह रहा हूँ कि इस वक्त जो सिचुएशन घरों की बनी हुई है, अगर आप प्राइस चेक करें तो हर घर में 10 से 15 से 20, इवन 25-30 हज़ार यूरो तक जो है वो प्राइसें गिरी हुई हैं। ये सिचुएशन उस वक्त की बन चुकी है जो
क्राइसिस में सिचुएशन थी, जो आज से तकरीबन 10-15 साल पहले या आप 8 साल पहले लगा लें, उस वक्त जो क्राइसिस के मसले मसाइल थे और उसकी वजह से घरों की कीमतें बहुत ज़्यादा नीचे गिरी थी। इसी तरह अब कोरोना की वजह से कीमतें इंतहाई नीचे जा चुकी हैं। वो लोग जो घर लेने में इंटरेस्टेड हैं, उनको चाहिए कि लाजमी तौर पे वो इस मौके से फ़ायदा उठाएं और अपना घर ख़रीदने की कोशिश करें। अगर उनके पास थोड़ा सरमाया है तो बैंक को इन्वॉल्व अगर करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन अभी जो घर हैं वो काफ़ी मुनासिब कीमतों पे लगे हुए हैं। जैसे ये 1 साल या 1.5 साल गुजरेगा तो आपको 20 से 25-30 ये आपकी घर की नौयत पे डिपेंड करता है और एरिया की नौयत पे डिपेंड करता है, वो इंक्रीज़ हो जाएगा और आप इससे प्रॉफिट कमा सकेंगे। इस वजह से इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए अगर आप इस बारे में सोच रहे हैं तो देर ना करें, अपना घर ख़रीदें और इस वक्त का और इस मौके का फ़ायदा उठाएं। तो दोस्तों ये थी अहम न्यूज़, अहम इंफॉर्मेशन जो आपने कमेंट्स में भी मुझसे पूछी थी, और कुछ अहम न्यूज़ थी जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर करनी थी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।